पहनकर भी पीछे नहीं देखा। उसने क्रूस पर आपकी सब कमियों को, आपकी बॉडी की सभी कमियों को, सभी ख्वाहिशों को, सभी लालचों को टांग दिया है और बड़ा जलाल पाकर वो हमारे बीच में है। वो बड़ा जलाल पाकर बड़ी ग्लोरी के साथ हमारे बीच में है, ताकि आज हमारी यंग जिंदगियां कामिल होने पाए, आज हमारी लाइफ जो है वो खुदाम के लिए पवित्र होने पाए, आज हमारी जिंदगियों के भार वो बड़े बोझ पाप के छोड़कर जाए प्रभु यीशु के नाम में। वो सब तरह के पापों के जुए आपकी जिंदगियों से टूटने पाए प्रभु यीशु के नाम में। खुदा करूं, मुझे कह रहा कि जो मुड़कर पीछे नहीं देखता वो कभी दुखी नहीं रहता। अगर आप मुड़कर पीछे नहीं देखोगे आप कभी दुखी नहीं रहोगे। कलीसिया, आप जिस जगह पर जुड़ चुके, जिस मसा में जुड़ चुके और जिस अगवाही में जुड़ चुके हो, आप आगे को देखना सदा ही देखोगे प्रभु यीशु के नाम में। आप सदा ही आगे चलोगे प्रभु यीशु के नाम में। वो आपको पीछे मुड़कर देखने वाला नहीं बनाएगा, वो आपको आगे चलने वाला बनाएगा प्रभु यीशु के नाम में। मैंने कहा वो आपको आगे चलने वाला बनाएगा। और आज से वो सब शर्मिंदगियां जो आपकी जिंदगी पे शैतान ने रखी है, वो चाहता कि आप बैक स्लाइड चलो, पीछे चलो। वो चाहता कि आप गिरते रहो पाप में और कभी भी खड़े ना रहो। जैसे उसने आदम को पाप में गिराया और आदम आज तक पाप में है और बढ़ नहीं पाया, खड़ा नहीं रह पाया। खुदा करूं, मुझे कह रहा है कि आप कभी पीछे मुड़कर देखने वाले नहीं होंगे, बल्कि आप आगे देखकर चलोगे और किसी बात का डर नहीं होगा। जब आप उसको चलाए चलोगे, जब खुदा का रूह कह रहा है कि तुम आगे चलोगे, तो फिर तुम कभी गिरोगे नहीं, फिर आप कभी भी दुखी नहीं रहोगे। अगर किसी बात का दुख हुआ भी तो आप अपने दुख को प्रभु के क्रूस पे टांग दोगे। आप उसको ऐसा देखोगे कि वो प्रभु ने क्रूस पर उठा लिया है, अब आपके लिए उठाने के लिए नहीं, वो ऑलरेडी खुदा ने उठाया हुआ है। अब वो बार बार तो किसी बात के लिए कोड़े नहीं खाएगा। जैसा कि बाइबल कहती कि वो एक ही बार मार खाकर क्रूस पर चढ़ा हम सब के निजात के लिए, और आज हमने उसके फजल को पाया है। उसका फजल हमारी लाइफ के ऊपर डबल ग्रेस के साथ उतरा है। वो डबल ग्रेस हमारी लाइफ के ऊपर उतरी है और हम सदा ही खुदा का धन्यवाद करते हैं। जोर से बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठा के जोर से चिल्लाओ हालेलुया। जोर से चिल्लाओ हालेलुया। आज से वादा करो अपने हाथों को उठा के, आंख को बंद करके, कि कभी प्रभु कभी पीछे मुड़कर देखकर नहीं चलेंगे। आवाज में सभी बहनें अपने मुंह को खोलो। नहीं, आपकी आवाज मुझे नहीं आई तो प्रभु को कैसे जाएगी। प्रभु, हम कभी पीछे मुड़कर देखकर चलने वाले नहीं होंगे, हम तुझे ही तकेंगे और आगे ही चलेंगे। हम आगे ही चलेंगे, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। हम कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, हम सदा ही तेरी क्रूस की ओर देखेंगे और सदा ही आगे चलेंगे। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। सब बैठ जाओ अपनी बाइबल के साथ अपनी जगह पर। आप सब ब्लेस्ड हैं जो जितने भी खुदा के घर में आए हैं। आज की ग्लोरी, आज का मसा आपकी जिंदगियों पे है। कोई भी टाइम मायने नहीं करता कि वो क्या हुआ है, मायने ये करता है कि खुदा की हुजूरी हमारे बीच में बड़ी है। मायने करता है कि हम कहाँ खड़े हैं, मायने करता है कि खुदा का फजल हमारे ऊपर है। आमीन। आपका आमीन बड़ा होना चाहिए चर्च। ये मायने करता है कि खुदा ने कोड़े खाए हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है अगर कोई अपने ही नाम से आता, यीशु मसीह ने कहा, तो तुम उसकी सुन लेते और मान लेते। और मैं आया हूं अपने बाप की तरफ से, इसलिए तुम मेरी नहीं सुनते।
और मेरी नहीं मानते, कामों को देखते हो फिर भी तुम्हें मान नहीं रखते। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है और जहां मैं जाता हूं वहां वो मेरे पीछे जाती है। वो मेरे पीछे चलेगी, वो कभी बेगाना के पीछे ना चलेगी, वो सदा मेरी ही है। और यीशु मसीह ने कहा मैंने उनको अपने गल्ला में जमा कर रखा है। और भी कुछ है, अभी कुछ वक्त और भी है, और भी भेड़ है जिनको मैं जमा करने वाला हूँ। आप वो हो उसकी भेड़ जो बचाए जा चुके हो, आप हो उसके पीछे चलने वाली भेड़ जो उसकी आवाज को सुनते हो। वो आप हो कि आपको टाइम मानी नहीं करता, आपको खुदा की हजूरी मानी करती है। आपका हालेलुया ऊंचा होना चाहिए कलीसिया, ऊंचा 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 हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी वो वाले लोग भी फेल हो जाते हैं जो बस काम ही करते रहते खुदा के घर में आकर, वो वाले लोग भी फेल हो जाते हैं। और वो जो बाद में आते हैं जो अच्छे से खुदा के कलाम की बातों को सुनते हैं, वो घर में पहले हो जाते हैं। तो आप हो पहले, वो जो काम करके गए वो पहले नहीं रहे, वो है मायने करते जो खुदा के कलाम को सुनते हैं। हालेलुया। शागिर्दों ने कहा प्रभु यीशु मसीह हम कहाँ जाएं और कहाँ जाएं, जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं, हम तुझे छोड़कर और कहीं नहीं जा सकते। हम बड़े बड़े वायदे करते हैं खुदा की हजूरी में कि खुदा हम थकेंगे नहीं, हम कभी अकेंगे नहीं, हम बोर नहीं होंगे। लेकिन जब टाइम आता है तो वो सब चीजें होती, फिर नींद भी आती, फिर थकना भी होता, फिर हम दुखी भी होते, फिर हमें कोई और काम भी पड़ जाता। तो जहाँ खुदा की हजूरी को छोड़कर कोई और चीज हिस्सा ले ले, उसका मतलब यह है कि आप खुदा के अभी सच्चे गवाह नहीं है। उसका मतलब यह है कि अभी तक आपका प्रेम खुदा के साथ सच्चा नहीं है। सच्चा प्रेम खुदा के साथ वो है कि उसने आपको अपने पास बुलाया और आपने सुना, आप उसकी आवाज सुनकर उसके पास आए और उसके घर में बैठे हैं उसकी वर्शिप करने के लिए, उसकी तारीफ करने के लिए, उसकी आवाज को सुनने के लिए, वचन को सुनकर मन फिराने के लिए। अगर खुदा के घर में आकर भी खुदा की और मन नहीं लगा, वो और चीजों की तरफ मन लगा हुआ, तो फिर आपका ध्यान जिसने भटकाया आपको उसको अपनी लाइफ से निकालना है और अपनी शाश्वत जिंदगी को खुद ही ब्लेस करने की ओर बढ़ाना है। आमीन। कोई और नहीं जो आपको हाथ पकड़ कर लेकर जाएगा, आपको खुद पीछा करके प्रभु के साथ मिलना है, उसके पीछे जाना है। आमीन। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे पीछे आओ, यह नहीं कहा कि मेरे साथ साथ आओ, उसने कहा तुम मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे चलो। तब कभी लोग मसीही होते हुए भी प्रभु के साथ पीछे नहीं चलते, मसीही होते हुए भी चर्च में होकर भी सोए होते है ना, चर्च में आकर भी उनका ध्यान इधर उधर खेल कूद की तरफ, लोगों की तरफ लगा रहता। वो अच्छे तरीके से खुदा की बातों को सुनते नहीं और वो उनकी जिंदगी में काम नहीं करती। जब उनकी जिंदगी में वो बातें जड़ नहीं पकड़ती, वो बीज रास्ते पर गिरा जाता, वो शैतान चुरा कर ले जाता और वो उसके लिए मुश्किल का कारण हो जाता। वो जमीन ऊंट के टारे उगाती और प्रॉब्लम का कारण बनी रहती है। हालेलुया। हम बाइबल के वचन को पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालो लूकाश्वती, मैं इसकी 20 आयत को पढ़ूंगी। लूकाश्वती की 20 आयत को पढ़ूंगी। यहाँ पर लिखा देख, मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उस तख्त पर बैठ गया। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। कलीसिया जोर से बोले हालेलुया, जोर से चिल्ला के बोलो हालेलुया। क्या तैयार हो गालिब आने के लिए?
कि प्रभु यीशु मसीह है जो कहता मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर तुम उस आवाज को सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं अंदर आऊंगा, तेरे साथ खाना खाऊंगा। और फिर कहता है कि मैं तुझे अपने साथ तख्त पर भी बिठाऊंगा, जो गालिब आए उससे। ऐसा नहीं कि जो नींद पे ही गालिब ना आए, उसके साथ नहीं, वो उसके साथ बात नहीं कर रहा, वो उसके साथ बात कर रहा है जो इस एंड टाइम में बिना हालात की परवाह किए, बिना पैसों की परवाह किए, बिना किराए की परवाह किए प्रभु की बादशाही की ओर बढ़ रहे हैं। वो खाने पीने की बिना परवाह किए, वो कपड़े जूतों की बिना परवाह किए, वो काम की परवाह किए बिना खुदा के घर में है। हालेलुया। जितनी तरह के हमारे बॉडी के काम है, वो जितने जिस्म के काम हम करते हैं, उनमें से कोई एक भी हमारे लिए स्वर्ग जाने के लायक नहीं है। वो हमारा खाना पीना, हमारा चलना फिरना, हमारा पहनना ओढ़ना हमें खुदा की बादशाही की ओर नहीं लेकर जाता। लेकिन बाइबल कहती है जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने की उनको अपने दिल में रखना और उस पर चलना, उनको सुनकर अमल में लाना और उस पर चलते रहना, बने रहना, वही हमें खुदा की बादशाही की तरफ लेकर जाता है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। बहुत सारे लोगों ने खुदा की बादशाही को मिस कर दिया है कपड़े जूतों के पीछे। वो संडे चर्च जाना इंपॉर्टेंट नहीं समझते, वो संडे का दिन इंपॉर्टेंट नहीं समझते। आपका जो संडे का दिन है, पूरा संडे 24 आवर, ये 24 घंटे जो है वो सिर्फ और सिर्फ खुदा की इबादत करने के लिए है। क्योंकि 6 दिन प्रभु ने कोई काम करने से नहीं रोका, लेकिन जो 7वां दिन है वो सिर्फ प्रभु का है। अगर प्रभु को छोड़कर बॉडी को देते और चीजों को देते तो फिर वो नाश होने वाली है। फिर जो नाश होने वाली जिंदगी में चीजें आती है, कोई भी उनको बचा नहीं सकता। फिर चाहे प्रेयर करवा लो, चाहे बैप्टिज्म ले लो, चाहे कुछ भी कर लो, रोजे रख लो, फिर दुआएं कर लो, वो जो आपने खुदा के कलाम से प्यार किया उसके बीच में जो हानि आएगी वो कभी नहीं छोड़कर जाएगी। इजरायली लोगों से खुदा ने कहा कि जब तू अपने खेत काटेगा तो तू अपने खेत को पूरा मत काटना, उसको बीच बीच में से काटना और किनारे जो है उसको छोड़ देना, चारों कोनों को छोड़ देना, बीच के खेत काटना, बीच बीच में से, चारों कोनों को मत काटना। और जो कोने हो और जो तो खेत खाली कर दे, तो जो परदेसी लोग हो, जो भूखे नंगे हो, वो उसको आगे चुग ले बिना रोक टोक। हाँ, उनके लिए छोड़ देना। जिन लोगों ने खुदा के कलाम को सीरियस तरीके से फॉलो किया वो कभी नहीं रहे, वो कभी दुखी नहीं रहे। और खुदा ने हमें जो इजी तरीका बताया स्वर्ग जाने का, जो आसान तरीका बताया हेवन जाने का, उसको छोड़कर अगर बॉडी का तरीका अप्लाई करेंगे तो फिर पीछे हटा दिए जाएंगे। फिर 24 घंटे जब सेवा करें, अगर आपका करैक्टर खुदा के कलाम के साथ मैच नहीं करता, आपकी बातें खुदा के कलाम के साथ मैच नहीं करती, तो तब भी पीछे हटा दिए जाएंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक चैलेंज रखा कि मैं खटखटाता हूं तेरे दरवाजा पर, अगर तू सुनता है तो फिर तू दरवाजा खोलेगा भी। तो प्रभु यीशु मसीह ने कितना ही खटकाया है ना, कितनी ही बार संडे चर्च जो खुदावन था वो खुदावन को देने को बोला गया, लेकिन सिर्फ उसी दिन लोग ज्यादा चर्च में एक्टिव होते जिस दिन तेल सेल लगी होती है ना, ऑयल की सेल लगती चर्च में, तो उस दिन सारी दुनिया जहान के लोग एक्टिव होते और बाकी दिन उनको चर्च आना पहाड़ के समान लगता है। उनको लगता है कि प्रभु बस एक ही दिन आता है छूने चंगा करने, बाकी दिन प्रभु भी और काम करता है। वो खुदा हमारे जैसा खड़ूस नहीं है, ना ही वो कठोर मन है कि वो हमारी तरह सोचता है, हमारी तरह काम करता है। इसलिए बहुत सारे लोगों के रोग जो है बॉडी के ही रोग छोड़कर नहीं जाते, सालों प्रेयर करवाने के बाद भी वो प्रॉब्लम्स बॉडी की रहती है,
वो सालों बाद भी बनी रहती है, वो छोड़कर नहीं जाती। और जब वो जगह जगह प्रेयर कराते, जगह जगह धागे टोने कराने जाते हैं और उनको लगता है कि यहाँ दुआ से राम नहीं आ, कहीं और चले जाओ, तो मालूम नहीं कि अपनी लाइफ का पाप का घड़ा कितना ओवरफ्लो कर चुके प्रभु के वचन को तोड़ तोड़ कर। जबकि प्रभु का वचन ही कहता है कि कोई जादूगर और हरामकार और कुत्ता कोई भी मेरे घर में, मेरे हेवन में एंटर नहीं करने पाएगा। तो फिर उनके पीछे क्यों जाना, जिसको खुद स्वर्ग जाने के लिए कोई इजाजत नहीं मिली, फिर उसके पीछे जाके क्यों भटकना खुदा उनको छोड़कर। हाँ, लोगों को अपने मसले हल प्रभु से कराने नहीं आते, उनको प्रभु भी टुकड़े करने जैसा दिखता है, प्रभु भी बाबा दिखता है, खुदावन बाबा नहीं है। बाइबल कहती है कि खुदावन रूहानी है, वो जस्मानी नहीं है। खुदा रूह है कि नहीं? बोलो, खुदा रूह है और वह अपने रूह के द्वारा ही काम करता है। वो हमारी मर्जी के द्वारा काम नहीं करता, बल्कि वह अपने रूह के द्वारा काम करता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं और सदा ही उनकी एक ही प्रेयर रिक्वेस्ट होती कि मेरे बच्चे नशा छोड़ दें, हाँ मेरा घर अच्छा बन जाए और मेरा कारोबार चलने लग पड़े। वो कारोबार चलेगा कैसे जब तुमने वचन अप्लाई नहीं किया अपनी जिंदगी पे? वो बच्चे कैसे तुम्हारी मानेंगे जब तुमने खुदा की मानी नहीं? हालेलुया। और जब तक आप खुद खुदा की आवाज को सुनकर उस पर चलते नहीं, उसको अमल में नहीं लाते, तो कभी मत सोचो कि आपके बच्चे आपकी सुनेंगे और आपकी नहीं सुनेंगे। वही लोग जो है वो सफर नहीं करते अपनी जिंदगी में, या उनकी नस्लें सफर नहीं करती जो खुदा के कलाम को सुनते, उस पर चलते हैं, जो उसको अमल में लाते। वो संडे चर्च सिर्फ व्हाइट पैड बनवा के प्रेयर कराने नहीं आते, बल्कि वो पूरी तैयारी के साथ आते कि आज अपना खाना लेने जा रहे, रूह की खुराक लेने जा रहे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम सब जो मेरे पीछे चलते हो, तुम इसलिए मेरे पीछे नहीं आए कि तुमने बड़े बड़े काम देखे, बल्कि तुम इसलिए मेरे पीछे में तुमने रोटियां खाई। हाँ, तो 5000 लोगों को जो प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछलियों से रिझा दिया, तो प्रभु के पीछे पीछे चल रहे थे कि अभी भी कुछ मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा इसलिए नहीं तुम मेरे पीछे कि तुमने बड़े बड़े काम देखे, बल्कि इसलिए कि तुमने रोटियां खाई। तो कभी कभी हम अपनी बॉडी की जरूरत के लिए ही प्रभु के पीछे चल रहे होते, जो कि चलना बिल्कुल रॉन्ग है, जो चलना बिल्कुल गलत है, वो किसी भी तरीके से बाइबल से मैच नहीं करता। बहुत सारे लोग अपने मसीही जिंदगी को तोड़ के लगा कर प्रभु के वचन के साथ जोड़ के रखते हैं, और इस तरह करने से भी खुदा कभी बात नहीं करता, उनको कभी खुदा की आवाज का एक्सपीरियंस नहीं होता, कभी सुनना नहीं होता। तो जो प्रभु कहता है कि जो मैंने तुझे लिख कर दे दिया वचन, तो लिखे हुए की सुनने की आदि नहीं हुआ, उसको सुनकर मन नहीं फिराया, तो मैं तेरे सामने भी आकर बैठ गया, तब भी तो सुन के कभी नहीं मन फिराएगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल क्या कहती है कि जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। कलीसिया को लगता है कि अभी भी वो जो काम मूसा के साथ हुए ना, हमारे साथ भी खुदा वैसा ही है। हाँ, अभी भी उनको लगता है कि जो टाइम अब्राहम का चल रहा था हमारे साथ भी वैसा ही है। नहीं, वो अब्राहम का था। आपकी लाइफ का बदलाव और है। आपकी लाइफ पे तो खुदा ने आपके पाप भी नहीं देखे कि वो कैसे हैं, वो कितने बड़े हैं, वो कितनी तरह के हैं, वो सभी अपने लहू से ढांक दिए। हालेलुया। उसने कोई भी शर्तें नहीं रखी हमारे सामने कि मैं तेरे इतने गुना पाप कर रहा हूँ, मैं तेरे सामने ये शर्त रख रहा हूँ। हाँ, स्वर्ग तभी लेके जाऊंगा आज जब तू एक एक बात को अच्छे से मानने लगेगा। ऐसा कोई शर्त नहीं रखी प्रभु ने। उसने कहा तो जस्ट मेरी सुन, मेरी आवाज को सुन, और जो मैं कहता हूँ वो कर अपनी लाइफ में। और जो आज तक जो प्रभु ने कहा वो नहीं किया, तो वो जो हमारे पास है वो भी एक दिन छीन लिया जाएगा।
वो भी हमारा नहीं रहेगा, जिस पर मन टिका के बैठे हैं वो भी नहीं रहेगा। ये दुनिया की सब चीजें और बॉडी के आराम की सब चीजें एक दिन उनसे भी हम हाथ धो बैठेंगे। जब वो भी नकारा हो जाएगी तो सोचो लाइफ किसके अकॉर्डिंग चलेगी, किसके सहारे चलेगी। जब वो लाइफ जीने का सहारा टूट जाए, फिर इसलिए बाइबल कहते कि हर एक घुटना प्रभु यीशु मसीह के आगे झुकेगा। घुटना तो झुकेगा ही जब जरूरतें खत्म हो गई। हालेलुया। जब बॉडी के काम करने की रूटीन टूट गई, जो करते थे बॉडी के लिए, बॉडी को पालने के लिए, खाने पीने के लिए इकट्ठा करते थे, जब वो नहीं रहा तो फिर कैसे उन चीजों का पीछा भी करेंगे। हालेलुया। बहुत सारे लोग प्रेयर करते हैं और उनकी दुआ जो है वो स्वर्ग को नहीं खोलती। वो दुआ स्वर्ग क्यों नहीं खोलती? क्योंकि दुआ स्वर्ग खोलने लायक होती नहीं, वो टाइम शॉर्ट होता है और उस शॉर्ट टाइम में वो खुदा तक आवाज जाती नहीं। रास्ते में इतनी बंदिशें हैं, इतनी तरह की प्रॉब्लम्स है रास्ते में कि प्रेयर को भी स्वर्ग खुलवाना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग 70 साल के मसीही होने के बावजूद भी कहते हैं कि हमें दुआ करनी नहीं आती। आप में से कितने लोग हैं जिनको प्रेयर करनी नहीं आती? बहुत सारे लोग हैं जिनकी 3-4 मिनट के बाद प्रेयर खत्म हो जाती, उसके बाद वो कहते हैं कि हम दुआ चाहिए की, है ना। जब तक बॉडी के लिए मांगते रहोगे कभी कभी अच्छा कोई मांगना आएगा ही नहीं। रूह के लिए मांगो, हाँ, अपनी रूह को खोल कर उसको ओपन करके प्रेयर करो, प्रेयर कभी खत्म ही नहीं होगी। हालेलुया। आपने देखा जो ठंडे लोग जो बॉडी में वर्शिप करते हैं वो 1-2 गीत गाते ठंडे ठंडे, कलीसिया ने ताली मारी ना मारी कोई चक्कर नहीं, है ना। उनको पता नहीं हम किसके लिए गा रहे, उनको मालूम नहीं कि इस वर्शिप से खुदावंद भी खुश होता कि नहीं होता। सोचो अगर वर्शिप से खुदावंद खुश होता है तो वो कलीसिया गिफ्टेड क्यों नहीं होती, वो फलों से क्यों नहीं भरती। तो जब वर्शिप हेवन ओपन करने वाली हो जाए तो फिर वो खुदा उतर कर ही लोगों को चंगा करता है। वो आता है लोगों के बीच में, और जहां पास्टर खुद थका हो वो खुद अपने मतलब की प्रार्थना करे और उससे बढ़कर कभी कोई कलीसिया को कुछ ना दे, वहां कलीसिया भी भूखी नंगी रहती है और पास्टर खुद भी भूखा नंगा रहता है। और जब कलीसिया एक जो अगवा है, जो पास्टर है वो आत्मा से भरा हुआ ओवरफ्लो है, उसके जिंदगी से जितना बांटने में बढ़ता है कम नहीं होता, वो कलीसिया भी भरी पूरी होती। हालेलुया। वो चर्च भी सूखी नहीं होती, वो भी हरी भरी होती। आमीन। जोर से बोलो हालेलुया। कलीसिया की ये प्रेयर रूटीन होनी चाहिए हर रोज की। आपकी अकेले अकेले की ये रूटीन होनी चाहिए। कम से कम जितना भी बिजी हो, आपके दिन की 1 घंटे की प्रेयर तो जरूर ही होनी चाहिए। और उसे 1 घंटे प्रेयर में ये नहीं कि सिजदे में गए और वापस ही ना आए और उसके बाद सो ही गए, ये कोई प्रेयर नहीं। अगर दुआ नहीं करनी आती तो कोई ऐसी दुआ ऑनलाइन लगाओ जिससे आपको प्रेयर करनी आ जाए। हालेलुया। और फिर जब चर्च में आते, जब बोला जाता कि इस चीज के लिए प्रेयर करो, तो फिर अपने मुंह को खोल कर फिर आपसे फ्रेंड्स मांगो करो कि वो आपको दे, वो आएंगे आपके अंदर, आप खुल के प्रेयर करने पाओगे। सोचो आप धरती पर वो मसीही रहना चाहते हो जो क्लास में सबसे लास्ट बेंचेस पे बैठे होते हैं, हाँ, और जिनके साल की रिपोर्ट कार्ड हर साल में फेल होती है। कैसा चाहते हो कि प्रभु हर साल फल लेने आए और हर साल बोलो कि खुदा अभी तो मुझे प्रेयर नहीं करनी आती, है ना। तो शर्मिंदगी वाली कलीसिया मत बनो, अपनी जिंदगी का रूल बनाओ। जब चर्च में आए, लंबा चर्च अटेंड करने की आदत पड़ गई, आप लंबी प्रेयर करने की भी आदत सीख लोगे। हालेलुया। फिर आप लंबा चल पाओगे अपनी जिंदगी में। और जो लोग जो मसीही अपने प्रेयर की जिंदगी में मेहनत करते हैं
वो कभी भूखे प्यासे और नंगे नहीं रहते, वो कभी शर्मिंदा नहीं होते, वो कभी भी फिर कोई टूर्नामेंट नहीं कराते चर्च में कि चर्च आ रहे टूर्नामेंट करा रहे। हाँ, चर्च एक इबादत की प्लेस है, एक पुलपट जो है वो लोगों के लिए खुदा की बातों को प्रचार करने की जगह है। तो वहां पे कोई दूसरा तीसरा काम नहीं होना चाहिए। चर्च में प्रॉपर खुदा की इबादत ही होनी चाहिए। हालेलुया। तो जब मुझे चर्च आए तैयारी के साथ आए, ऐसा आए कि प्रभु जब द्वार खटखटाए तो द्वार आपका खुला हो। हाँ, आप रेडी मिलो खुदावन के साथ खाना खाने के लिए। हालेलुया। तो जिस बंदे के साथ प्रभु बैठकर एक टेबल में खाना खाए, उस बंदे की वैल्यू कितनी होगी बताओ? क्या उसको बापों के पास जाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, जा लिया करो बिचो बिचो। हाँ, कोई कविता का कोई बात है, कोई मोटे ना बन रखो, क्योंकि वो प्रभु को क्षमा कर, वो कभी नहीं करेगा। वो आपकी सब निकम्मी हरकतों को जानता है, और इसीलिए कहता है कि मैं ऐसे तेरे घर में नहीं आता, मैं नॉक करता हूँ, मैं खटखटाता हूँ, और अगर तो आवाज सुनकर खोलता तो फिर मैं आता हूँ अंदर। और खाना खाने का साथ मतलब ये कि मैं तुझे इज्जत देता हूँ। हालेलुया। खुदा आपके घर आके आपको इज्जत करना चाहता है, इज्जत देना चाहता है। वो कौन सा ऐसा बड़ा कोई बंदा को बादशाह कि आपके घर आए आपको इज्जत देने के लिए, और बिना जाने के आपका उससे लिंक क्या है, आप हो कौन? एक पापी बंदे तो कभी नहीं, ऐसा तो वो कभी नहीं करेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा बादशाह है, ऐसा जीवन का राजा है जो हमारे संग रहना चाहता है, और वो चाहता है कि इस धरती पे जब उसके नाम से ठहरे तो हम इज्जत पाए हुए ऊंचे ठहरे, हम शर्मिंदा ना ठहरे, हम लोगों के सामने हीलिंग लेने के लिए शर्मिंदा ना हो, या अपनी चंगाई लेने के लिए लोगों के सामने हाथ ना फैलाएं। हम अपनी प्रेयर से ही अपने पाप अपने श्राप छोड़ने पाए। हालेलुया। मैं आपको सर्टिफिकेट दे सकती हूँ इस बात का कि आप 10 साल भी चर्च में बैठे रहो, इसी आज से कि प्रभु छू के चंगा करेगा, वो कभी छू कर चंगा नहीं करेगा। जिस दिन आपने मेहनत करनी शुरू कर दी, वो आपसे बात भी करेगा, वो वचन से भी बात करेगा, आपकी प्रेयर भी बढ़ेगी, छुटकारा भी होगा, आपकी गवाही के द्वारा लोग भी बचाएंगे जाएंगे। हालेलुया। जरा से बोलो हालेलुया। फिर इस गवाही के द्वारा, गवाही वो होती कि जो काम आपकी जिंदगी में हुआ, जो पाप छोड़कर गया, जो श्राप छोड़कर गया, जो नशा छोड़कर गया, गवाही वो है कि फिर कभी नहीं किया। और जब भी लोगों को दिखे तो आप पवित्र जीवन पाए हुए दिखे। आमीन। ये देखिए उधर से चर्च में टेस्टिमनी देगा कि जी नशा करते रहे छूट गया, उसके बाद फिर बाहर जाके गंद खा रहे हैं, तो ये गवाही नहीं, वो गवाही नहीं है। वो इंसान दोदिला है, जिसको बाइबल कहती है कि उसके ईमान का जहाज भी डूब चुका है। और दोदिले इंसान को खुदा नहीं चाहता। वो तो चाहता है जो पाप का भरा हुआ भी उसके पास आए ना, तो अपना मन खोल दे कि प्रभु मैं पापी हूँ, तेरे हजूर आया, मुझे क्षमा कर, हाँ मुझे अपने जैसा बना। तो फिर प्रभु कुछ केयर करता है, जो उसने लिखा ना, फिर वो उसके मुताबिक केयर करता है, फिर वो आपके साथ रहता, आपके संग रहना पसंद करता, क्योंकि आपने छुपाया नहीं, आपने खोल दिया, आपने बता दिया और प्रभु को कह दिया कि प्रभु ये मेरी लाइफ से निकाल दे, वो निकाल देगा। और ऐसा जीवन देगा जो किसी के लिए मुश्किल का कारण नहीं होगा। वो ऐसे वो जिंदगी देगा कि फिर आप जब भी किसी के साथ बैठोगे, अपने मोहल्ले अपने रिश्तेदारों के साथ, तो फिर आप चुगलियां नहीं करोगे, बल्कि आप खुदा की बादशाही की बड़ी बड़ी बातों को करोगे। आमीन। एक बार जोर से बोलो हालेलुया। आज से जब भी प्रभु द्वार खटखटाए ना, संडे उसने द्वार खटखटाया चर्च में आने का, घूमने जाने का नहीं, शादियां और मर्गे अटेंड करने का नहीं, संडे प्रभु का, सब छोड़ के आओ प्रभु के पीछे। वो जो सब छोड़ के आए ना, प्रभु की बादशाही का बड़ा हिस्सा भी उन्हीं के नाम है। वो जो मेहनत करते, जो प्रभु के करीब रहते,
वो उन्हीं की दुआ को सुनता और उसका जवाब देता है। हालेलुया। कोई बहानेबाज खुदा के घर में नहीं जाने पाएगा। बाइबल कहती है कि कोई बहानेबाज जो है वो स्वर्ग नहीं जाने पाएगा। जिन्ने मर्जी बहाने ला लो कि प्रभु अज बड़ा जरूरी काम पै गया सी, प्रभु ने कहना जो मैं तेन लिख के दे दिता कि संडे मेरा तू किते नहीं जाना। हाँ अगो तू अपनी बॉडी नहीं मननी, तेरा मसला। हाँ मैं अपने लिखे तो बाहर नहीं जाता। वो अपने लिखे हुए तो बाहर जाकर कोई काम, कोई बहाना नहीं सुनता। तो जो इस धरती के ऊपर कोई बहाना नहीं चलता तो स्वर्ग में कहाँ चलेगा। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ ऊंचा, सभी अपने हाथों को ऊंचा उठाओ। खुदा से बोलो कि मैं अपने मन को खोलती हूँ। आपकी आवाज मुझे आनी चाहिए कम से कम। मैं अपने मन को खोलती हूँ, मैं अपने मन को खोलती हूँ। मेरे अंदर आइए और मेरे साथ बैठिए और मेरे साथ खाना खाइए। ऊंची आवाज में बोले मैं अपने मन को खोलता हूँ, मैं अपने मन को खोलती हूँ। आप मेरे अंदर आइए, मेरे साथ बैठिए और मेरे साथ खाना खाइए। आज से खुदा जब आपका दरवाजा खटखटाए तो वो उसको खुला पाए प्रभु यीशु के नाम में। खुला वही है जो पाप से बाहर है। खुला वही है जो खुदा की आवाज को सुनकर उसके पीछे हो लिया है, जिसने अपना वक्त दुनिया में जाया नहीं किया, जिसने अपनी बॉडी की नहीं सुनी, जिसने पाप की नहीं सुनी, जिसने खुदावत से अच्छा हिस्सा पा लिया, उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। खुदा से बोलो कि प्रभु मैं भी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगी। ऊंची आवाज से बोले कलीसिया, अपने मुंह को खोलकर ऊंची आवाज से कि प्रभु मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी, मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। उठाओ उठाओ अपने हाथों को ऊंची आवाज से। मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा, मैं आगे ही देखूंगा, देखूंगी और मैं तेरे ही पीछे चलूंगा, तेरे ही पीछे चलूंगी। कभी इस धरती के ऊपर शर्मिंदा ना होने पाऊं, और मेरी लाइफ में शर्मिंदगी ना हो, कोई फेल ना हो प्रभु यीशु के नाम में। आप कभी फेल ना हो प्रभु यीशु के नाम में। आपके मसीही जीवन कभी ना फेल हो। जब जब खुदा आपकी जिंदगी में फल लेने आए, आप अपने प्रेयर लाइफ में बढ़ते हुए देखे जाओ। जब जब आपकी तरफ खुदा के कलाम से हो, आप आगे बढ़ने चलने पाओ प्रभु यीशु के नाम में। आप लंबा चलने पाओ प्रभु यीशु के नाम में। अब सब तरह के पाप और बंधन और जुड़े आपकी जिंदगियों से टूट जाए। वाइट फायर को आपकी जिंदगियों से टूट जाए। खुदा का बड़ा रहम आप सबकी लाइफ के ऊपर आए, वो आपकी नस्लों के ऊपर आए, आपकी जिंदगियों के ऊपर आए। वो आपको ढके अपने रहम से प्रभु यीशु के नाम में। वो अपने रहम को आपकी जिंदगियों में बना के रखे। वो सबसे अपने अनुग्रह को आपकी लाइफ के ऊपर बना के रखे। बड़ा फजल आपकी जिंदगियों पे ठहर जाए, तो इसे अब आपके रास्ते पे ठहर जाए।